हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो साथियों, लगातार भारत जो है टेरर फंडिंग के ऊपर में लगाम कसने की कोशिश कर रहा है। तो रिसेंटली नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुआ है और इसके अंदर में भी भारत ने तमाम तरह की बातें उठाई हैं। और इस बार जो इसका इनॉग्रेशन था उसको भारत के द्वारा किया गया, इसलिए भारत की जो है इसमें अहम भूमिका हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और साथ ही साथ साथियों टेरर फंडिंग के ऊपर में लगातार भारत बात कर रहा है, चाहे आपका एफएटीएफ के अंदर में हो या फिर अन्य जगह पे चर्चा करने की बात हो। कोई भी इंटरनेशनल डायलॉग्स होते हैं तो उसके अंदर में हम लोग ने आतंकवाद के खिलाफ आवाज जरूर उठाया है, क्योंकि भारत जो है लगातार आतंकवाद से परेशान रहता है। चाहे बात हो जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान से आतंकवाद की बात हो जाए, या फिर बात हो जाए आपका चाइना, या फिर बात हो जाए साथियों बांग्लादेश। लगातार साथियों ऐसे गतिविधियों से भारत परेशान रहता है, जिसके कारण से हमें तमाम तरह की परेशानियां झेलने को मिलती है, चाहे इकोनॉमिक लॉसेस हो या फिर पीसफुल कंट्रीज में कोई भी इस तरह की गतिविधियां होती है तो उससे कहीं ना कहीं एक तरह का लूपहोल क्रिएट हो सकता है कम्युनिटीज के बीच में, और कहीं ना कहीं जो कंट्री है उसमें इनडायरेक्टली क्या करेगा, प्रभाव पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो चर्चा करूंगा आपके साथ इस वीडियो के अंदर में, पर मैं चाहता हूं एक बार आप प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की या फिर स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है तो उनका स्वागत है। तो आइए साथियों डिकोड करते हैं आपके साथ। ओके। जीएस पेपर 2 से इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। तो आप देख सकते हो साथियों, नो मनी फॉर टेरर मीटिंग, ये इसका कॉन्फ्रेंस हुआ है अभी रिसेंटली। न्यूज़ थोड़ी पुरानी है, ज़्यादा नहीं, 2 दिन पुरानी न्यूज़ है। और अभी कवर अप करने का इसलिए मेरा टारगेट था क्योंकि एक्चुअली मैं शादी में गया हुआ था बाहर, तो मैंने इसे कवर अप नहीं किया। बट आते के साथ सोचा इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। जो टेररिज्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और वो क्यों है इसका जवाब आपको अंत में वीडियो में मिलेगा। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा क्या किया गया है, एड्रेस किया गया है नो मनी फॉर टेरर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को, ताकि वो काउंटर कर सके टेररिज्म फाइनेंसिंग को। अब ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या है साथियों? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है कि ऐसा कोई कॉन्फ्रेंस जहाँ पे मतलब पीएम वगैरह शामिल नहीं होते हैं, मिनिस्ट्रियल्स होते हैं। जैसे हमारी मिनिस्ट्री, जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्रीज काम करती है, वो उनकी हमारे यहाँ की मिनिस्ट्रीज और आपका विदेश में जो भी मिनिस्ट्री काम करती है उन या डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, उनके साथ एक तरह का वार्तालाप होता है, ताकि जो टेररिज्म फाइनेंसिंग हो रही है पूरे दुनिया भर में उसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर सके, काउंटर कर सके। तो बैकग्राउंड की साथियों मैंने बात कर लेता हूं कि बैकग्राउंड में यहाँ पे ये है कि जो टेरर फाइनेंसिंग किया जा रहा है उसमें लगातार भारत ये बता रहा है कि अगर 2 कंट्रीज हैं या जितनी भी कंट्रीज हैं, अगर वो एक साथ नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं वो टेरर फंडिंग को क्या करेंगे, ये काउंटर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि टेररिज्म हमारा विवाद है, टेररिज्म विवाद पुराना है, और ये विवाद में हर कंट्री को कहीं ना कहीं घेर लेता है। लगातार आतंकवाद से तरह तरह की गतिविधियां बढ़ती हैं और उससे अल्टीमेटली प्रॉब्लम किसी भी देश को ही झेलना पड़ता है। तो याद रखिएगा साथियों कि पहला नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 2018 के अंदर में। 2018 के अंदर में कहाँ पे साथियों? पेरिस के अंदर में, याद रखिएगा। तो ये साथियों कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 18 से लेके 19 नवंबर के बीच में हुआ, न्यू दिल्ली के अंदर में। और स्पेशली ये जो नो मनी फॉर टेरर है उसका अल्टीमेटली टारगेट इतना ही है ताकि हम जो भी टेररिज्म बढ़ रहा है उसको, टेरर फाइनेंसिंग को काउंटर कर सकें, जो भी इमर्जिंग स्टेप्स है, चैलेंजेस हैं, उनको ले सकें। तो इंडिया का स्टैंड क्या रहा साथियों उस कॉन्फ्रेंस के अंदर में? इंडिया का स्टैंड ये रहा कि पीएम के द्वारा बोला गया कि कोई भी एक अकेला देश, कोई भी एक अकेला देश जो टेररिज्म से है वो जीत नहीं सकता। यहाँ पे हमको क्या करना होगा साथियों? सारे देशों के साथ आना पड़ेगा। इसीलिए हमें जरूरत है एक अच्छे और तगड़े फॉरेन पॉलिसीज की। अगर फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं तगड़ी होगी तो हमको यहाँ क्या देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा एक तरह की यूनिफॉर्म, यूनिफाइड और जीरो टॉलरेंस जैसी पॉलिसीज देखने को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं टारगेट करेगी आपका टेरर फाइनेंसिंग को।
साथ ही साथ साथियों हमें टेरर के ऊपर में एक साथ आना पड़ेगा। पीएम ने कहा, माफ कीजिएगा, पीएम ने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल, आइडियोलॉजिकल और फाइनेंशियल सपोर्ट अगर टेररिज्म को दिया जाए किसी भी राज्य के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह का, वो बोलते हैं ना, वो कहावत है ना कि थाली में, जिस थाली में खाया उस थाली में छेद किया, ये बिल्कुल वैसा ही लाइन कहीं ना कहीं सामने आता है कि गतिविधि कहीं ना कहीं अगर पनपती है, अगर हम इसको पॉलिटिकल एस्पेक्ट बना के देखेंगे टेररिज्म को, तो वो ऐसा चीज है जो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इस पे पॉलिटिक्स नहीं खेली जा सकती। अल्टीमेटली ये समझिए कि इस पे पॉलिटिक्स नहीं खेली जाती। तो टेरर फाइनेंसिंग लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये क्यों बढ़ता जा रहा है सब कुछ डिकोड करूंगा आपके साथ। तो ये सब इंडिया का स्टैंड रहा कि ग्लोबल स्तर पे हमें जो इंस्टीट्यूशन बनाए हैं उनको एक तरह से मजबूती देनी पड़ेगी, उनको फ्रीडम देना पड़ेगा, ताकि और ज़्यादा वो काम कर सके, जा सके किसी कंट्रीज के अंदर में, और कहीं ना कहीं निकाल सके कि वो लूप होल कौन सा है जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। साथ ही साथ लोकल इकोनॉमी के ऊपर में बात की उन्होंने कि जो भी टेररिज्म के खिलाफ कोई भी इकोनॉमी चल रही है या कोई ऐसा गतिविधि चलता है जिससे टेररिज्म प्रमोट होता है, तो उसको कहीं ना कहीं रोकना। अब ये समझिए आप कि अगर हम देखें साथियों, ये स्लाइड पे मैं बाद में आऊंगा, पहले एक चीज बताता हूँ कि मैंने ये क्यों कहा कि कोई भी ऐसी गतिविधि हो रही है जिसके बारे में पीएम साहब ने कहा, क्या कहा कि अल्टीमेटली यहाँ पे जो फाइनेंसिंग सिस्टम है उसको सही करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि जमाना अब स्मगलिंग का नहीं है साथियों। पहले था कि हाँ स्मगलिंग किया, ड्रग्स स्मगलिंग कर लिया, हथियार तस्करी कर लिया, तो इस केस में कहीं ना कहीं हम लोग को डैमेजेस देखने को मिलते थे। लेकिन अगर हम बात करते हैं साथियों आज डिजिटल वर्ल्ड की, तो हमको वहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहला चीज़ हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है साथियों, ये मिलता है हमको डार्क वेब। डार्क वेब आपने नाम सुना होगा साथियों कि डार्क वेब सबसे ज़्यादा प्रमोट करता है टेररिज्म और इलीगल काम को। ऐसा वेब होता है साथियों जिसपे अल्टीमेटली गवर्नमेंट का भी इंफॉर्मेशन लीक होने का चांस रहता है, और ये ऐसा है कि इसके अंदर में टेररिज्म या वो गतिविधियां जो किसी भी कंट्री के द्वारा बैन लगाई गई है उसको प्रमोशन ज़्यादा देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो वो बात है क्रिप्टो करेंसी। जी हाँ साथियों, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में मैंने बहुत बार क्लासेस ले रखी हैं, जहां मैंने ये बताया है कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो कहीं ना कहीं आपका अनऑथराइज सोर्स है। क्योंकि जहां पे आपको ये ना पता चले कि पैसा कहाँ आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, इस तरह के सोर्सेस को बिना टारगेट किए, तो कहीं ना कहीं वो गतिविधियां हैं टेररिज्म, वो क्रिप्टो करेंसी भी इसको क्या करती है साथियों, बढ़ावा देती है। तीसरी बात क्या निकल के आ रही है साथियों सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में, हमको निकाल के आ रहा है यहाँ पे हवाला मनी। जी हाँ साथियों, हवाला मनी याद रखिएगा, हवाला जो सिस्टम होता है उससे ही ये फाइनेंसिंग की जाती है। मुझे सर्दी हो गया यार, आया हूँ ना सुबह सुबह ठंडा में। ओके, दूसरा क्या साथियों को हम लोग को निकलने के मिलता है ब्लैक मनी। जी हाँ साथियों, ब्लैक मनी जो किसी भी करप्शन सोर्स से आ सकता है, अनऑथराइज सोर्स रहता है, गवर्नमेंट के पास इसकी जानकारी नहीं होती है, ये पैसा कहाँ आ रहा है, किसको दिया जा रहा है, किसके पास लगाया जा रहा है। तो ब्लैक मनी भी कहीं ना कहीं टेररिज्म को प्रमोट करती है। और एक है साथियों लास्ट, याद रखिएगा ये 5 मुद्दे आपका मनी में ही रखिएगा। मनी कह सकते हैं इसको, हाँ, जाली मुद्राएं। जी हाँ साथियों याद रखिएगा, जाली मुद्राएं या फिर इलीगल या फिर फेक करेंसीज। जी हाँ साथियों याद रखिएगा, फेक करेंसी। फेक आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माउस से लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। फेक, फेक करेंसी। ओके, करेंसी अब एडजस्ट कर लेना यार। तो मैंने यहाँ पे क्या साथियों 5 बातें आपको बताई सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में। यही सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में जो टेररिज्म है आपको एकदम यही लिखना है, क्योंकि जमाना स्मगलिंग का नहीं है। आज स्मगलिंग करोगे भाई, यहाँ स्मगलिंग करो पकड़ा जाओगे 2 मिनट के अंदर में, सिक्योरिटी इतनी टाइट होगी तुम फंस जाओगे। ऐसी गतिविधियां जिस पर सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती चाह के भी। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ऐसी गतिविधियों को दूसरे कंट्रीज बढ़ावा दे रहे हैं। हमारी कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा नहीं दे रही है, लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री जो जो मुनाफा कमाने के लिए बैठती है, वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी सबको इग्नोर कर देती है। और कहीं ना कहीं उससे क्या होता है साथियों, एक तरह का ओपन सोर्स मिल जाता है टेररिज्म को प्रमोट करने का। तो डार्क वेब, क्रिप्टो करेंसी, हवाला मनी, ब्लैक मनी और साथ ही साथ साथियों फेक करेंसी, ये 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बताता है टेररिज्म के अंदर में।
चलिए, टेररिज्म क्या होता है साथियों? टेररिज्म समझिए कि एक समूह या गतिविधि के द्वारा ऐसा कुछ, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसा कोई गतिविधि किया जाए जिससे किसी पर्सन को नुकसान हो या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेजेस हो, जिससे पब्लिक में पीसफुल कम्युनिटी के बीच में कोई ऐसा चीज़ फैले जिससे कहीं ना कहीं आगे इस इकोनॉमी में मेजर लॉसेस हो। इन सब चीज़ों को साथियों क्या बोलते हैं? टेररिज्म बोलते हैं। तो मैंने बता दिया साथियों, और साथ ही साथ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो नो मनी फॉर टेररिज्म है, इसमें मैंने बताया था आपको कि दिल्ली सबसे पहला जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ वो हुआ 2018 में पेरिस के अंदर में। और इस बार क्या हुआ साथियों? यहाँ पे आपका न्यू दिल्ली के अंदर में हुआ। इसका मेजर फोकस एरिया यही रहता है कि जो फाइनेंस है, टेरर जो आपका टेरर फाइनेंसिंग है उसको टारगेट करना। अल्टीमेटली इसका गोल यही है कि टेरर फाइनेंस को टारगेट करना, क्योंकि फाइनेंसिंग ही ऐसा सोर्स है जो किसी भी गतिविधि को बढ़ावा देता है। तो इलीगल मनी, अनरेगुलेटेड मनी जो मार्केट में फ्लो कर रही है, जिसकी जानकारी किसी भी सरकार को नहीं है, चाहे वो किसी भी देश के हों, तो कहीं ना कहीं इसका सामना हर कंट्रीज को करने को देखने को मिलता है। इसलिए पीएम साहब के द्वारा ये सब चर्चा उनके द्वारा उठाया गया है। तो भारत के द्वारा साथियों कौन कौन सा यहाँ पे ये लिया गया है, इनिशिएटिव लिया गया है? तो मैंने बताया था अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो अभी हाल ही में किसके ऊपर में लगाया गया साथियों? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर में लगाया गया। ऐसा कोई भी गतिविधि जो भारत के अंदर किया जा रहा है जिससे आतंकवाद को बढ़ावा मिल सके, या फिर आप कह सकते हो कि नक्सलिज्म को बढ़ावा मिल सके, इन सब चीज़ों के ऊपर में भारत लगातार काम कर रहा है। ग्लोबल स्तर पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं साथियों? FATF का गठन किया है हम लोग ने, और भी तमाम तरह की चीज़ें आप देख सकते हो कि यहाँ पे भारत जो है लगातार प्रयास कर रहा है। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ाई थी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। उसमें मैंने FATF के बारे में बताया था, ग्रे लिस्ट के बारे में बताया गया था, और इसका कंप्लीट एनालिसिस दिया था कि भारत को उसका क्या दिक्कत आ सकती है और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से क्यों बाहर किया गया। इन तमाम तरह के रीजन मैंने चर्चा कर रखा है। तो FATF रिमूव्ड पाकिस्तान फ्रॉम ग्रे लिस्ट बाय मेंस बाबा टाइप कीजिएगा तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा, आप जाके इसे देख सकते हैं। अब ये समझिए कि हम लोग ने इतना लंबा चर्चा क्यों किया इस टॉपिक के ऊपर में? इसलिए किया क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से तो मेंस 2021 के अंदर में इकोनॉमिक्स के अंदर में ये सवाल आया हुआ है कि भारत लगातार आतंकवाद से परेशान है, और यहाँ पे भारत चाहता है कि हम लोग नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एवं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दोनों पे कहीं ना कहीं एफर्ट डालें, ताकि हम कहीं ना कहीं काउंटर कर सकें फाइनेंसिंग को, किसके अंदर में? टेररिज्म के अंदर में। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आया है आपका प्रीलिम्स 2021 के अंदर में, इकोनॉमी के अंदर में, सॉरी IR के अंदर में। तो इसलिए मैंने ये सब चर्चा किया, और टेररिज्म वाला कोई भी टॉपिक मिले तो उसको जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं हर साल। तो आशा करता हूँ आपको ये पूरे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि नो मनी फॉर टेरर क्या है कॉन्फ्रेंस। याद रखिएगा मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, और कितना मिनिस्ट्रियल डायलॉग था? ये थर्ड, यानी इससे पहले 2 बार हो चुका है। दोनों का मैंने ईयर दे दिया है, जगह का नाम दे दिया है। इस बार आपका तीसरा बार हुआ था दिल्ली के अंदर में। भारत को इस बार इसमें मौका मिला था, और इसमें बेसिकली जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं हर कंट्रीज की, वो एक दूसरे से मतलब इसके ऊपर में बात करती है, इसीलिए इसे मिनिस्ट्रियल डायलॉग बोलते हैं। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, और अपने फैमिली ग्रुप में भी शेयर कीजिए ताकि उन तक भी ये सब जानकारी पहुंच सके। और भी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस मैंने ले रखी है, करंट अफेयर के टॉपिक्स पे चर्चा करता रहता हूं, तो जाके ज़रूर देखिए। तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान, मुझे दे आज्ञा, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।